नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिवादन है। आज हम विज्ञान की एक विषय वस्तु है जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं। आज हम केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ आवश्यक पद, कुछ परिभाषाएं लेकर उपस्थित हुए हैं जो बीच बीच में बहुत काम आती है। जैसे कभी अचानक प्रश्न आ जाता है कि बिजली के तारों का एल्यूमिनियम की जगह पर तांबे के तार का उपयोग क्यों करना चाहिए। तांबा उत्कृष्ट धातु, अच्छी धातुओं में क्यों गिना जाता है। बहुत सारे कुछ छुपे हुए रहस्यमय तत्व हैं, रहस्यमय बातें हैं जो हमको जानकारी में होना चाहिए। तो चूंकि हमें परिभाषाएं मालूम होगी तो हम ये चीजें समझ पाएंगे। अब आप देखें, जिन चार पदों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं वो है विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक और गुप्त ऊष्मा। जैसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से जलन होती है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में हाथ डालोगे उतना नहीं जलोगे, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में हाथ डाल दोगे तो फपोले पड़ जाएंगे। तो वहां पर ये गुप्त ऊष्मा लागू हो जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए तांबा क्यों बहुत उपयोगी है, तो वहां पर विशिष्ट ऊष्मा लागू हो जाती है। किसी भी चालक की जो कैपेसिटी है, ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता है, वो उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है ना। अब सुने आप, किसी भी विशिष्ट ऊष्मा को समझा रहा हूं मैं। किसी भी पदार्थ के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का, किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, अगर आपने 1 ग्राम बोला यानी आप सीजीएस पद्धति में बात कर रहे हैं, और यदि आपने 1 किलोग्राम बोला यानी आप एमकेएस पद्धति में बात कर रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसको जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उस पूरे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान 1 ग्राम हो सकता है या 1 किलोग्राम, तो किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वो ऊष्मा की मात्रा उस पूरे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। कई जगह पर परिभाषा ये दी गई है, ध्यान सुनिए, किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए नहीं लिखा रहता है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए। अब आप ये बताइए, 14.5 और 15.5 मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ना। तो इन्होंने इसका क्यों उल्लेख किया। जैसे हमने सीधा सीधा बोला था कि किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। कौन सा गलत बोला, लेकिन पुस्तकों में लिखा हुआ है, कई जगह विवरण है, ये पुरानी पुस्तकों में ध्यान से पढ़ेंगे आप कि किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक कहलाती है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो पानी होता है, जल में जब हम जल को गर्म करते हैं तो उसके तापमान में असमान वृद्धि होती है। जब हम पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो पानी में असमान ताप में वृद्धि होती है। कभी अचानक 2 डिग्री बढ़ गया, कभी अचानक 4 डिग्री बढ़ गया, कभी अचानक 8-6 डिग्री बढ़ गया, लेकिन 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक समान ऊष्मा ग्रहण करता है पानी। इसलिए हम 14.5 से 15.5 लिखकर चलते हैं। अब आगे आप एक चीज समझेंगे। आई अगला शब्द है ऊष्माधारिता। अभी मैंने आपसे कहा पूरे पदार्थ के जगह आपने बोला इकाई द्रव्यमान,
कंप्लीट कैपेसिटी कहलाती है। किसी भी पदार्थ के पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। तो आपकी बात समझ में आ गई कि किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दोगे वो पूरे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, और किसी भी पदार्थ के पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दोगे वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। अब आ जाते हैं अपन जल तुल्यांक पर। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मान लीजिए आपने 100 कैलोरी ऊष्मा दी। इसको पहले ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 100 कैलोरी ऊष्मा दी। अब आपने पानी दिया मान लीजिए 200 ग्राम, इसको भी आपने 100 कैलोरी ऊष्मा दी, लेकिन इसका ताप बढ़ गया 20 डिग्री। अब आपने पानी की मात्रा बढ़ा दी, पानी की मात्रा आपने 200 की जगह पर 800 ग्राम कर दी। अब इसको आपने फिर 100 कैलोरी ऊष्मा दी, तो आपने देखा कि अब ताप इसका 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। अब आपने क्या किया, इस पानी की मात्रा को बढ़ा के 1200 ग्राम कर दिया और फिर 100 कैलोरी ऊष्मा दी, तो देखा ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। फिर ध्यान से सुनिएगा, हमने किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा जो दी वो मान लीजिए 100 कैलोरी है। अब हमने पानी लिया 200 ग्राम, इसको 100 कैलोरी ऊष्मा दी, तो देखा 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। पानी की मात्रा बढ़ा दी, 800 ग्राम कर दी, तो हमने देखा कि 100 कैलोरी ऊष्मा, इतनी ऊष्मा देने पर 20 की जगह 3 डिग्री बढ़ता है। अब पानी हमने और बढ़ा दिया, तो पानी अब बढ़ा के हमने कर दिया मान लो 1200 ग्राम। अब हमने 100 कैलोरी ऊष्मा दी, तो देखा ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। तो अब समझिएगा, ये जो 1200 है ना, ये जल तुल्यांक है। जल तुल्यांक, अब परिभाषा सुनिएगा, परिभाषा ही कठिन होती है, क्योंकि तो मैंने आपको समझाया, जब इसको मैं परिभाषा में बोलूंगा तो आपके एंटीना खड़ा हो जाएगा ऐसे। सुने आप, जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है, जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए होती है। उसे हम जल तुल्यांक कहते हैं। ये हुई परिभाषा। समझाने के लिए तो मैंने आपको तरीके से समझाया। अब आ जाते हैं अपन गुप्त ऊष्मा पे। हमने अभी भी आपसे शुरुआत में बोला था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में हाथ डालो तो कम जलोगे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में हाथ डालोगे तो ज्यादा जोर से ज्यादा जल जाओगे, फपोले पड़ जाएंगे। कारण ये है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस में हो गया बर्फ, फिर हो गया पानी, फिर हो गई वाष्प या भाप। ठीक है ना। अब ध्यान देना आप जरा, जो बर्फ है, बर्फ की 80 कैलोरी प्रति ग्राम और वाष्प की 536 या 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ये गुप्त ऊष्मा है। ये इसके बारे में मैं समझा रहा हूं। भाप जो होती है ज्यादा ताप में होती है। भाप का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। जब वाष्प यानी भाप हमारे किसी हाथ से टकराती है या अपने से कम ताप की वस्तु से टकराती है, जब भाप अपने से कम ताप की वस्तु से टकराती है तो वो जैसे टकराती है वैसे ही पानी में बदल जाती है। यानी भाप से पानी में बदल जाती का मतलब गैस से वो द्रव में बदल जाती है। तो जैसे ही अवस्था बदलती है तो वाष्प में से, भाप में से 540 कैलोरी ऊष्मा निकल जाती है। तो सोचिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तो भाप थी, तो 100 कैलोरी ऊष्मा मान लो उसकी हुई, और जब वो भाप से पानी में बदली तो उसके अंदर जो छुपी हुई ऊष्मा थी 540 कैलोरी, वो उसने और छोड़ दी। तो हाथ में 100 प्लस 540 यानी 640 कैलोरी ऊष्मा हाथ में लगेगी, तो ज्यादा जलन होगी। तो आप इस बात को समझें
कि जब वाष्प अपने से कम ताप की वस्तु से टकराती है तो वो पानी में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। जब वाष्प द्रव में बदलती है, अवस्था परिवर्तित करती है, तो अपने अंतर्निहित में जो उसके अंदर ऊष्मा होती है वो ऊष्मा को वो छोड़ देती है, क्योंकि वो वाष्प से द्रव में बदल गई। तो वो ऊष्मा होती है 540 या 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो भाप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में ये ऊष्मा अतिरिक्त होती है। ये भी जब हाथ से टकराती है भाप तो उस हाथ में छोड़ देते हैं, तो ज्यादा ऊष्मा के कारण हमारे हाथ में ज्यादा जलन होती है। वैसे ही बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी बर्फ को यदि आपने कहीं पर रखा और उस वस्तु का ताप बर्फ के ताप से ज्यादा है, वाष्प से ठीक उल्टा, पानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है तो वो अवस्था परिवर्तित करता है और बर्फ में बदल जाता है। बर्फ यानी कम ताप की, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को या और उससे भी कम ताप की बर्फ हो, उसको अगर आपने किसी वस्तु पर रखा तो वो वस्तु तो बर्फ से ज्यादा ताप की होगी, तो क्या होगा, उस वस्तु में से ये ऊष्मा लेना शुरू करेगा। कौन? बर्फ। यानी बर्फ जब किसी वस्तु पर रखी जाती है तो बर्फ भी पानी में बदल जाती है। जैसी वस्तु पर रखोगे वो पानी में बदलेगी तो उसमें से भी 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा उसमें भी होती है, वहां भी गुप्त ऊष्मा जुड़ी हुई है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा और बर्फ की गुप्त ऊष्मा दोनों हमने आपको समझाई। यानी किसी भी पदार्थ में अंतर्निहित ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के समय तत्काल विसर्जित उत्सर्जित जो इच्छा हो, विसर्जित होती हो उत्सर्जित होती हो, उसे हम गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हर जगह काम आती हैं, खासकर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते समय हमें विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, जलतुल्यांक, गुप्त ऊष्मा, इसको निकालने के सूत्र आते हैं, इसको निकालने के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। एक मिश्रण का सिद्धांत है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ये सामान्य सी बात है। 100 रुपए हमने आपको दिए तो 100 रुपए आपने लिए, मतलब हमने जो दिए वही तो आपने लिए। तो जब अवस्था परिवर्तन और ये प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे प्रश्न आया कि -14 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी। या प्रश्न आ गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी। इस तरीके के बहुत से प्रश्न आते हैं। तो इसमें मिश्रण का सिद्धांत लगता है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। अगर बर्फ ने जितनी ऊष्मा दी होगी हाथ को, तो हाथ ने उतनी ही तो ऊष्मा ली होगी। भाप ने जितनी ऊष्मा दी होगी हाथ को, उतनी तो हाथ ने ऊष्मा ली होगी। ठीक है ना। तो ली गई दी गई ऊष्मा आपस में बराबर होती है। ये मिश्रण का सिद्धांत आगे अगले पीरियड्स में जब भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्पेस साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। किन्हीं कारणवश भूल गए हो तो आप कर लें, अपनी भूल में सुधार करें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। हमने आपके स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि आपके पास विज्ञान और गणित से संबंधित अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहुंचे और आप विस्तार से उनका अध्ययन करके उच्च से उच्चतम पदों पर आसीन हो, सफलता आपके कदम चूमे और हमारे मार्गदर्शन में आप अपना स्वर्णिम भविष्य बनाएं। इसके लिए आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें और आप सफलता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शुभकामनाएं और नमस्कार।